हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा जाता है महान पुरुष महान व्यक्ति जन्मते नहीं बनते हैं। कुछ लोग रक्तदान करते हैं जिसे हम महादान कहते हैं। कुछ लोग मरणोपरांत नेत्रदान करते हैं, उन्हें भी हम महादान कहते हैं। और बहुत सारे लोग बड़े उद्देश्य के लिए अपना जीवन जीते हैं, ऊंचे लक्ष्य और श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। उन्हें हम महात्मा या महान कहते हैं। आज ईसा के प्रेरितों में यूहन्ना के भाई याकूब, जिसे याकूब महान भी कहा जाता है, उनका पर्व दिन है। वे सद्गुरु ईसा की शिक्षा के लिए सबसे पहले, सब शिष्यों से पहले यरूशलेम में शहीद हुए। वे अत्याचार के शिकार हुए। ईसा के प्रेरितों में ये प्रथम शहीद, जो सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, याकूब महान के नाम से जाने जाते हैं। 16वां सामान्य सप्ताह 25 जुलाई 2024 बृहस्पतिवार, संत याकूब महान प्रेरित का पर्व। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 15 तक, और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 20 से 28 तक। यदि बड़ा महंगा या मूल्यवान इत्र जो शीशी में बंद है, तो उस इत्र के मूल्य के कारण शीशी का मूल्य भी बढ़ जाता है। पवित्र स्थानों में, मंदिरों में जो चीज़ें रखी जाती है, जैसे घंटी रखी जाती है, वो घंटी भी पवित्र मानी जाने लगती है। हमारे खाने के थाली से खाना का दाना गिर जाता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब प्रसाद या परम प्रसाद का एक दाना, एक टुकड़ा गिर जाता है, तो हम झुककर बड़ी श्रद्धा से उसे उठाते हैं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि अमूल्य निधि, बड़ी कीमती चीज़ हमारे इस मिट्टी शरीर के पात्र में रखी है। आप इस पर विशेष चिंतन करें कि मनुष्य ईश्वर के प्रतिरूप बना है, और इस शरीर में अमूल्य निधि आत्मा, चेतना निहित है। मौन होकर कुछ समय लेकर आज आप इस विषय पर चिंतन करें कि हमारी सबसे अमूल्य निधि कहाँ है। आत्मा की खोज, चेतना बढ़ाने की इच्छा और लालसा, आत्मसमर्पण, आत्म साक्षात्कार, इस पर चिंतन करना महत्वपूर्ण है। आत्मा की खोज, स्वयं की प्राप्ति, आत्मज्ञान, चेतना हमारे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है, और यही आध्यात्मिक क्रांति है। आज के सुसमाचार में ईसा ने महान और श्रेष्ठ बनने का मार्ग बताया है। यूहन्ना और याकूब महान, जो दो भाई थे, और ये दोनों भाई बड़े महत्वाकांक्षी थे, ईसा के दो शिष्य। आज के सुसमाचार में इसका चित्रण है। वे ईसा के रक्त संबंधी थे और बड़े नज़दीक थे। उन्होंने अपनी माता से ये कहलवाया कि वे उनके नज़दीक होना चाहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा देखकर दूसरे शिष्य ईर्ष्या करते थे, उनसे जलते थे। जब ये बात ईसा तक पहुंची, तो ईसा ने यूहन्ना और याकूब, उन दो भाइयों को प्रथम होने से या महान बनने की महत्वाकांक्षा रखने के लिए उनको नहीं डांटा, न उनको रोका,
न मना किया। ईसा ने उनको मार्ग दिखाया, तुम महान बनो, तुम श्रेष्ठ बनो, तुम ऊंचाई पर उठो। लेकिन महान बनने का, श्रेष्ठ बनने का, उत्कृष्ट होने का मार्ग निस्वार्थ सेवा मार्ग है। तुम्हें निस्वार्थ होना पड़ेगा, अहंकार को तोड़ना पड़ेगा, और वो मार्ग क्रूस का मार्ग है, आत्मत्याग का मार्ग है, आत्म बलिदान का मार्ग है, विनम्रता का मार्ग है। इसलिए महानता का मार्ग, श्रेष्ठता का मार्ग, उत्कृष्टता का मार्ग, ऊंचाई, आत्मज्ञान और स्वर्ग का मार्ग आत्म बलिदान या क्रूस बलिदान के मार्ग से होकर गुजरती है। इसीलिए ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम बपतिस्मा ले सकते हो? बपतिस्मा का अर्थ है अहंकार को मिटाना, अहंकार को तोड़ना, दास का रूप धारण करना। इसीलिए ईसा ने शिष्यों के पैर धोए थे, रोटी तोड़ी थी। ये बपतिस्मा का प्रतीक है। दास का रूप धारण कर हम ईश्वर की मर्जी पूरी करते हैं। रोटी तोड़कर, शिष्यों के पैर धोकर ईसा ने पिता ईश्वर की मर्जी पूरी की थी। प्रेरित याकूब शुरू में ये बात नहीं समझ पाए, लेकिन अंत में उन्होंने ये समझा, अपने आप को समर्पित किया, आत्म बलिदान किया, जिससे वे शहीद हुए। आज उन्हें याकूब महान कहा जाता है। सबसे महान वह है जो ईश्वर की मर्जी पूरी करता है, दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। आज हम विशेष प्रार्थना करें उनके लिए जो अत्याचार के शिकार होते हैं। शत्रुओं के लिए प्रेम करें, उनके लिए जिनको हम अपने समान प्यार नहीं कर पाते। आज हमें प्रेरित याकूब महान के मनोभाव को धारण करने की ज़रूरत है। आपके अंदर भी महत्वाकांक्षा होगी। आत्मत्याग द्वारा, आत्म बलिदान द्वारा, क्रूस के मार्ग पर चलकर आप अपने आप को समर्पित करें। संत याकूब महान हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।